किस लेवल का प्लेयर है ये, कौन प्लेयर है? और भाई मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है भाई, 2026 T20 वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान ने कोई सेमीफाइनल फाइनल में आसपास जाना है ना, इसको केपीए को लंगड़े को इनको भाई बाहर कर दो। के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए वो कोई नया तरीका नहीं था, वही जो कई साल से एक मसला चल रहा है ना, शॉर्ट मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा देना। एक तो मसला भी नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। जो एक हफ्ता पहले इंडिया के बारे में, अपने बाप के बारे में बातें कर रहे थे कि घंटे का किया 15 फरवरी को इंडिया को बैकफुट पे धकेलेगा, कि इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में जो ग्रुप स्टेज में मैच हरा सकती है वो सिर्फ पाकिस्तान है, और बिग बैश लीग में जो पाकिस्तान के स्टार है वो तबाही मचा देंगे। भाईजान जो पाकिस्तान के स्टार है उन्होंने पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दिया। ये बंदे बातें कर रहे थे कि भाईजान अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में चला गया तो 200 करोड़ में बिकेगा। और भाई सिडनी सिक्सर ने जो उससे खरीद लिया है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की माफी मांग रहे हैं। करो विराट कोहली से, करो ना इस घंटे का, करो विराट कोहली से कंपैरिजन। सिडनी सिक्सर को यह मानकर एल के ऊपर लगवा चुका है। मैं कहता हूं इतना इस्तकबाल किया, न्यूज़पेपरों में इसकी फोटो आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सेकंड मैच था आज बीपीएल में, सिडनी सिक्सर का स्ट्राइकर के साथ जनाब साहब आए हैं, टॉक 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 अपनी क्रिकेट शुरू कर दी है। अब घंटे तूने अपनी क्रिकेट शुरू कर दी है, मुझे बताना ये किस लेवल की तू क्रिकेट खेल रहा है। तूने ऑस्ट्रेलिया में बीपीएल में भी पीएसएल जैसी क्रिकेट शुरू कर दिया, तुझे कब अकल आएगी? अबे तू इतना जोगा नहीं। ये इसने 10 बालें खेल के जो 9 स्कोर करके हमारे ऊपर एहसान किया ना पाकिस्तानियों के ऊपर, इसकी 10 बालें खेलने का तरीका भी देख ले। सारी आज लगे उसमें एक चौका इसने लगाया। ये कौन सा किंग, मेरे घंटे का किंग, मौलवी द एक्टर, रिजू द डांसर, हारिस द टेपिया, नसीम द ब्यूटी क्वीन और घंटा फजी गया। अबे मेरे घंटे के किंग तू कब करेगा? निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी सिडनी में रहने वालों का खून निकाल दिया तुमने। बोल बोल के वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो घंटा बजाने आ रहा है। मैं कमेंट आ रहे हैं कि बाबर आजम को आज जो है ना वो क्राउड ने बड़ा, यानी वो बू, दे वर डूइंग लाइक दिस समथिंग, कि वो परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी एक बार फिर, कि 10 बॉल्स पर शायद पता नहीं 11 बॉल्स पर शायद 9 रन बनाया, क्या किया। तो अब आप देखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने इज्जत तो दे दी, कि मतलब उन्होंने आपके नाम पर इतनी, आपको मतलब इतना ही हाइप दी है कि ऑस्ट्रेलिया में कम ही किसी को हाइप मिली और बाबर को वो मिली है। बट अगेन अनस, आपसे जानना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो एक सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। बस ऐसा ही जी। आजकल बाबर आजम के फैंस का हाल चल रहा है कि बाबर आजम अब दुआ ही करते हैं बाबर आजम के फैंस कि बाबर आजम कहीं खेलता हुआ नजर ना आ जाए। कि एक लीग है, पाकिस्तान की क्रिकेट भी नहीं है, एक लीग है बीबीएल है, उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार को उठाया। तो अब ये बातें ठीक सच साबित होती हुई लग रही हैं कि जो कहा जा रहा था कि बाबर आजम को पिक करने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है व्यूवरशिप। कि बाबर आजम की पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा व्यूवरशिप है, चाहे उसके क्रिटिक्स हो चाहे उसे प्यार करने वाले हो। तो बाबर आजम को पिक ही इसीलिए किया गया है कि उससे व्यूवरशिप आ जाए, उससे हाइप क्रिएट हो जाए, जो कि हो गई। सिडनी सिक्सर्स भाई सबसे ज्यादा फैंस इकट्ठे करने में कामयाब हो गया। लेकिन वहीं पर बाबर आजम, यार ये क्या है कि पहले मैच के अंदर 2 स्कोर, दूसरे मैच के अंदर 9 स्कोर बनाने कब है? मतलब खेलना कब है? कल के बच्चे 50 मारे जा रहे हैं, सेंचुरियां मारे जा रहे हैं, वो दूसरी लीग खेलने जाते हैं, वो मैच विनिंग इनिंग खेल कर आ जाते हैं। और बाबर आजम जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला T20 का प्लेयर है इंटरनेशनल्स के अंदर, उसकी हालत ये है कि वो एक लीग खेलने जाता है और लगातार 2 मैचेस के अंदर ही फ्लॉप हो जाता है। लूकवुड है कौन ये? रात कल उसको खरीदा, आज उसने इसकी बजा दी, घंटा उतार दिया इसका पूरा। तुम्हारे रन भी इससे ज्यादा बनाए उसने, रन भी ज्यादा बनाए उसने। उसने बोला कि देख भाई तूने बनाए 10 पे 9, मैं मारूंगा 9 पे 14। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने साले नाक में दम कर दिया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में गए जहां पे 56 नंबर के मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट मैच में लेकर उसकी ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद होम ग्राउंड में मैच हुआ, सिडनी अपने घर में जिल्लत उठा गई, सिडनी ने अपने घर में मातम मिट गया। ऐसी की वो लोग पूछ रही है कौन लाया, कौन है इसको पकड़ के? अबे इसके आदमी को पकड़ो जिसने बेचा है, पकड़ के बीबीएल में। तुम्हारी यार क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया उसने? सेट नहीं होगा क्या? 2-3 मैच लेता है वो सेट होने में। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जिस तरह से इसकी बत्ती बनाई गई है, मैं तो यार एक आदमी सेट हुआ नहीं है, अभी 2 मैच खेले आपने, ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दी। 1 घंटे के बाद सेट होगा, 1 दिन के बाद होगा, 1 साल हसन अली ने स्लो बॉल करवाई है उसको यार, एक चौका तो मारा है उसने। बीपीएल में होगा, श्रीलंका के खिलाफ होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। ऐसी की तैसी तुमने तो बजा के रख दिया। कहीं तुम सेट नहीं हो रहे, बल्कि जो सेट लोग हैं जो टीम में थे उनकी भी जगह तुम खा गए। T20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को ना तो इंटरनेशनल में होना चाहिए ना तो पीएसएल में होना चाहिए है। आप तो बाबर को मानते ही नहीं हो T20 का प्लेयर। बिग बैश लीग वालों ने बाबर आजम को ओपनर क्यों बना दिया है? सिडनी सिक्सर वालों ने बाबर आजम को ओपनर बना के पेश किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये कौन सा किंग है मुझे बताओ ना। और बेटा मैं तभी आपको कहता था कि विराट कोहली के साथ इस जो है वो तोहफे का कंपैरिजन ना करें। वो भाई हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर तोहफे
बाबर आजम बीपीएल में दवाल है, वो बबरिस्तान बन चुका है, उसने जाके उधर अपनी क्रिकेट शुरू कर दी है। अबे डंकनो, उसने अपनी क्रिकेट वहां शुरू कर दी है, उसे कोई बताए कि ये बीपीएल है पीएल नहीं। जहां तुझे जो है वो भाई छक्के चौके लगाने हैं, इसी प्रेशर की वजह से वो खेल नहीं रहा कि मैं कैसे चौके छक्के लगाऊं। पैसे तो उसने ले लिए, लेकिन मैं चौके छक्के कैसे लगाऊंगा? वहां आके कोहली ने तो नहीं चौके छक्के लगाने, या जय शाह ने नहीं आके चौके छक्के लगाने। खेल के दिखाना हमें, और बेटा हमें खेल के दिखा ना, दिखा बीपीएल में हमें खेल के दिखा ना। नहीं खेला जाना। मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी, 10 मैच है इसके सिडनी सिक्सर के लिए, ये 10 के 10 में कुछ नहीं करेगा, मेरी बात याद रखना। एक में अगर कोई लो स्कोर चेज करना हुआ तो तब ये कुछ 50-50 कर सकता है। भाई देख ले, टोटली फ्लॉप है, ये कब रन करेगा मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। इस वजह से इसको T20 से बाहर किया था पाकिस्तान टीम से, पता नहीं कैसे जिम्बाब्वे को पेल के ट्राई नेशन सीरीज में ये वापस आ गया T20 में। अब 2026 T20 वर्ल्ड कप में हमारे सर के ऊपर ये नाचेगा। तो जब तुझे क्रिकेट खेलनी आती नहीं है, जब तेरी वो गेम नहीं है, तो किस चक्रों में जो है तू शुरू हुआ है मुझे बता ना। और भाई सिडनी सिक्सर ने तुझे इतने लाड प्यार से जो है वो अपनी टीम में लिया कि भाई आ रहा है, बबरो साहब आ रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया कुछ है ऐसे तोहफे। भाई सिडनी सिक्सर्स के प्लेयर कहते हैं हम बबरों के साथ रूम शेयर करेंगे, हम उससे सीखेंगे, हम उससे बैटिंग टेक्निक सीखेंगे। बेटा आपको सच में वो टेक्निक ही सिखाने आया, ग्राउंड में तो वो 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता, वापस रूम में ही आ जाता है, कहीं आप नाराज ना हो जाए। आप देखें जब भी बाबर आउट हुआ है, पिछले बार उन्होंने फेंटा दिया, जो उससे बाद में बैटिंग करने वाले, तो वो फर्क बताते हैं। मैं आज ही मौसम भाई से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि उनका जो माइंड सेट है ना, उनकी जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है या आप ड्रेसिंग रूम की जो बिल्डिंग है, लोहे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। माइंड सेट, पावरफुल माइंड सेट, कि ये वो नहीं देखते कि आप परफॉर्मेंस क्या कर रहा है क्या नहीं, वो कहते हैं हारे हो या जीते हो। हाँ एग्जैक्टली। वो तो जैसे वो टेस्ट में कहा ना, ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट था ना, तो उन्होंने कप्तान से, पैट कमिंस से सवाल किया कि वो मोहम्मद हफीज तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा खेले हैं, कहते हैं चले जी जीते तो हम हैं ऑन पेपर, जीता कौन है? अभी भी जो मिचेल स्टार्क ने जो इंटरव्यू दिया था इंग्लैंड और जिसमें उसने आउट किए थे एशेस में, तो उससे उन्होंने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ कि हम जीते। वो ये नहीं कह रहा था अपनी परफॉर्मेंस में कि यस आई डू वेल, आई लाइन मोमेंटम और कोच ने मुझे बताया था और मुझे बाबर आजम ने सपोर्ट किया था जो हमारे करते हैं, तो वो नहीं उसने कहा, उसने कहा जी हम जीते हैं। गुड ओवरलोड मैनेजमेंट। हाँ आसिफ अली को जो लेकर गए थे वाट हरिकेन्स वाले मोरेकी पॉइंटिंग यूएई की परफॉर्मेंस की बेसिस पे, वहां पे जाके सिर्फ उन्होंने 140 किया था, उसके बाद इतना नीचे गिरा दिया था उनके मीडिया ने उनको, आसिफ अली को, हालांकि वो हीरो थे, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिता के गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जिता के गए। वही कह रहे थे आप, वो जिस तरह हाइप क्रिएट करते हैं, परफॉर्मेंस ना है तो फिर नीचे उनके यहाँ पैमाने परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, वो तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि 3 साल पहले बाबर आजम बहुत अच्छा था तो आज भी अच्छा है, तो वो भी अभी हम आज भी उसको किंग ही कहते रहे। उन्होंने ये बात ये ठीक कह रहे हैं, कैश करा लिया। अब बाबर आजम पे अब आपने ये सोचना है, हमारे लिए सोचिए है कि जो उसको वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं उनका क्या बनेगा। नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका सीरीज में ही नहीं जा सकते, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खेलेंगे आपके साथ आगे। मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाता। मैं स्टॉकपोर्ट के लिए ना एज ए प्रोफेशनल खेल रहा था, प्रो था, तकरीबन 2000 रन के आसपास किए, कुछ 40 आउट किए, तो अब फील कि अब वो टाइम आ गया कि अगले सीजन का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। एंड दे स्टार्ट चेजिंग इन बोथम, हालांकि उसका कैरियर खत्म हो चुका हुआ था, इन बोथम का कैरियर खत्म हो चुका हुआ था। तो मुझे किसी ने गोरे ने बताया कि तेरी जगह ना इन बोथम को अप्रोच कर रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं? मुझे तो 10,000 पाउंड दे रहे हैं, उसको कहते हैं जी 40,000 दे रहे हैं। मैं कहा यार वो तो अगर 5 साल आगे भी खेले तो मेरी जितनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। पता चला कि उनके आने से यहाँ पे मेंबरशिप बढ़ जाएगी, वो पैसा अपने नाम के साथ ही लेके आएगा। अगर क्लब के मेंबर 1000 है ना, तो 9,000 11,000 बढ़ जाएंगे। तो उनको पता कि मार्केट कैसे करते हैं और बड़े नाम को कैश कैसे करवाते हैं। तो ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप ओल्ड फैशन माइंडसेट के साथ बड़े बड़ी किस्म के क्लेम करें और जो आपकी जो एक्टिविटी है उसको अलाउड ही नहीं करती आपको। तो ये फ़र्क जो है हम देखते भी हैं। ये दूसरे एज ए प्रोफेशनल, अभी लास्ट टाइम मुझे याद है मौसम भाई कि जिस तरह का आपने ओपनिंग सेरेमनी की